Hello everyone, welcome you all to the another online session of Highway Engineering subject code 22302. This is the part 5B of a second chapter. In this part we will cover the widening of road. Widening of road. Now what is widening of road? On curves. अ, आपने जो लोग ड्राइविंग की है या फिर ट्रैवलिंग के टाइप आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा कि जब भी आप घाट सेक्शन से ट्रैवल करते हो या फिर जहाँ पे बहुत सारे टर्न्स या फिर कर्व्स रहते हैं रोड पे, तो मोस्टली ऑन टर्निंग जहाँ पे कर्व आता है वहाँ पे रोड स्लाइटली वाइड होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल विड्थ, मतलब वहाँ पे विड्थ ऑफ द रोड ये ज़्यादा रहती है। तो आपको ये फर्स्ट इमेज पे क्लियर होगा। देखो टर्न कर्व्स है, तो वो कर्व्स पे जहाँ पे सर्कुलर कर्व आ रहा है वहाँ पे डार्क पोर्शन क्या हुआ है, ग्रे है, और बाकी के साइड में ब्लैक है। तो ब्लैक जो पोर्शन है दैट इज एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और जो ग्रे कलर है वो एक्चुअल विड्थ ऑफ द रोड। तो जो जहाँ पे टर्न है वहाँ पे रोड को एक्स्ट्रा वाइडनिंग, मतलब रोड की जो विड्थ है वो इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पे साइड में मैंने इमेज भी शो किया है, तो आप देखोगे टर्न आया हुआ है, तो वहाँ पे जहाँ तक शोल्डर से मतलब वाइट मार्किंग किया दैट इज शोल्डर, तो शोल्डर के बाहर भी एक्स्ट्रा रोड प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? तो उसके बहुत सारे कंसिडरेशन है, बहुत सारे उसके पीछे रीजंस है फॉर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ओके, वी विल सी दैट रीजंस। फर्स्ट, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्स स्पेशली when they are not of very large radius, it is a common practice to widen the pavement slightly more than the normal width. The object of the providing extra widening of pavement on horizontal curves are due to the following reason. तो मोस्टली जो कर्व्स है वहाँ पे हम लोग को एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना, एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करनी पड़ती है नॉर्मल विड्थ से। तो उसके कुछ रीजंस है वो क्यों प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो फर्स्ट रीजन ये है कि जो ऑटोमोबाइल रीजन, जो भी कार है, बस है, ट्रक है, या फिर बड़े बड़े जो ट्रक्स वगैरह रहते हैं उनका जो फ्रंट व्हील्स एंड रेयर व्हील्स होते हैं। जैसे फ्रंट व्हील जैसे ट्रैवल कर रहे हैं वो उसको हमेशा जो रेयर व्हील्स होते हैं, जो पीछे वाले व्हील्स होते हैं, वो कभी भी उसको फॉलो नहीं करते। वो आपने नोटिस किया होगा जब भी हम लोग टर्न करते हैं तो जो बाहर पीछे वाले व्हील्स है वो स्लाइटली आउटवर्ड निकल जाते हैं ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसे ही क्या बोलते हैं? ऑफ ट्रैकिंग। अब ये ऑफ ट्रैकिंग डिपेंड किस पे? तो ये ऑफ ट्रैकिंग दो इस पे डिपेंड करता है। द लेंथ ऑफ द व्हील बेस ऑफ द व्हीकल, मतलब दोनों व्हील के बीच की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड सेकेंड इज द टर्निंग एंगल ऑफ द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, कि जो भी हम लोग टर्न ले रहे हैं वो एकदम शार्प टर्न होगा तो भी क्या होगा, उसकी रेडियस कितनी, उसके ऊपर अगर ज़्यादा ही शार्प टर्न है तो ऑब्वियसली फ्रंट व्हील थोड़े अंदर रह जाते हैं और जो पीछे वाले व्हील्स है वो बाहर निकल जाते हैं। अगर वहाँ पे रोड की विड्थ एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं की होगी तो डायरेक्टली जो पीछे वाले व्हील्स है वो रोड से बाहर निकल जाएंगे और एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे। इसके लिए जब भी हम लोग और कर्व्स या फिर टर्न्स लेते तो टर्न्स पे रोड की विड्थ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ती ताकि पीछे वाले व्हील्स भी जो बाहर जा रहे हैं उनको रोड मिल सके, वो ऑफ ट्रैकिंग ना हो सके। नेक्स्ट इज द डिजाइन स्पीड, सुपर एलिवेशन, लैटरल फ्रिक्शन। ये तीन जो फिनोमेनन है ये भी मोस्टली अफेक्ट करेंगे फॉर द वाइडनिंग ऑफ द रोड। देन एट द स्टार्ट ऑफ द कर्व ड्राइवर हैव अ टेंडेंसी टू फॉलो द आउटर एज। जो लोग ड्राइविंग करते हैं उन्होंने मोस्टली ये एक्सपीरियंस किया होगा, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग के टाइम जब भी टर्न्स आता है तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, आउटर एज में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ये क्या है? ह्यूमन टेंडेंसी है। एंड लास्ट वन इज द ट्रेलर यूनिट रिक्वायर इवन लार्जर एक्स्ट्रा विड्थ। जो ट्रेलर बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो हेवी गुड्स कैरी करते हैं उनको हमेशा एक्स्ट्रा विड्थ लगती है क्योंकि उनकी लेंथ, जो लेंथ ऑफ द व्हीकल है वो ज़्यादा होती है। दैट्स व्हाई दे रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा विड्थ। Now, now analysis of extra widening of horizontal curve.
द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वाइडनिंग एंड सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो फर्स्ट इज मैकेनिकल वाइडनिंग में क्या आएगा, सब जो हम लोगों ने पढ़ा है, ऑफ ट्रैकिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल लैटरल फोर्स, ये सब मिला के मतलब जो मैकेनिकल कंडीशंस ऑफ व्हीकल्स है उसके ऊपर मैकेनिकल वाइडनिंग डिपेंड करेगा। उसका फॉर्मूला है डब्ल्यू M, that is W means widening and small m means mechanical widening, is equal to N L square divided by 2R, where N is number of traffic lanes। मतलब रोड पे कितने लेन्स है, एक दो तीन, कितने लेन्स ऑफ रोड्स है। देन L is the length of wheelbase of longest vehicle in मीटर। ये क्या होगा, लेंथ ऑफ द व्हील बेस, जो भी लॉन्गेस्ट व्हीकल की लेंथ होगी इन बिटवीन द व्हील। एंड लास्ट वन इज द R इज द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, रोड की रेडियस कितनी है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। नाउ व्हाट इज साइकोलॉजिकल वाइडनिंग? साइकोलॉजिकल वाइडनिंग मीन्स ह्यूमन टेंडेंसी। नॉर्मली जब भी हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी टेंडेंसी होती है कि हम लोग हमेशा जो आउटर एज है रोड का, मतलब बाहर के साइड से ही जब हम लोग टर्न लेते हैं तो हम लोग मोस्टली हमारी व्हीकल बाहर से, ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। टर्निंग पे हम लोग व्हीकल अंदर के साइड पे नहीं रहते, वो ऑटोमेटिकली बाहर के साइड चली जाती है। वो उस पे दो ही करते, एक तो मैकेनिकल रीजन भी है एंड साइकोलॉजिकल, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमेशा हमें बाहर ही रहना है, तो वो भी एक रीज़न है। वो रीज़न को कंसिडर करके भी रोड को थोड़ा एक्स्ट्रा वाइड करना पड़ता है। तो उसका भी फॉर्मूला है WPS। W मीन्स अगेन वाइडनिंग एंड PS मीन्स साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, इज इक्वल टू V डिवाइड बाय 9.5 under root of R, where the V is the velocity and R is the radius of curve. Now adding both the formula, जो भी मैकेनिकल वाइडनिंग है एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को ऐड करेंगे तो हम लोग को टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग मिलेगी। तो ये दोनों फॉर्मूला को ऐड करेंगे, W इज इक्वल टू NL स्क्वायर डिवाइड बाई 2R प्लस V स्क्वायर डिवाइड बाई 9.5 अंडर रूट ऑफ R। Again, N is the number of traffic lanes, L is the length of wheelbase of longest vehicle in meter, R is radius of horizontal curve in meter, and V is design speed in kilometer per hour. Now, the Indian Road Congress, जो हम लोगों ने वेरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने रोड को डिवाइड किया वेरियस टाइप्स में, और स्टेट रोड, नेशनल हाईवेज, ODR, MDR, वही जो इंडियन रोड कांग्रेस है उन्होंने ये वाइडनिंग ऑफ रोड के भी कुछ कंसिडरेशन किए, कुछ अमाउंट एक दिया हुआ है कैलकुलेशन करके। इफ रोड कर्व्स इज अप टू 20 मीटर, मतलब रोड का अगर विड्थ, सॉरी कर्व्स 20 मीटर तक है और रोड अगर 2 लेन है तो 1.5 मीटर की वाइडनिंग प्रोवाइड करनी है। वही सिंगल लेन है तो 0.9। अगेन द रेडियस ऑफ कर्व इज 20 to 40 मीटर्स है, तो फॉर 2 लेन्स रोड is 1.5 and for single lane road is 0.6। ऐसे करके हर, मतलब जैसे रोड का रेडियस ऑफ कर्व बढ़ेगा ऑटोमेटिकली जो विड्थ रहेगी वो भी कम कम होती जाएगी। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जहाँ पे ज़्यादा कर्व है वहाँ पे कम कर्व है, वहाँ पे ज़्यादा वाइडनिंग प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, तो ये चार्ट है, ये आपको याद करना एग्जाम में, ये आपको पूछ सकते हैं वाइडनिंग ऑफ रोड में। और वाइडनिंग ऑफ रोड्स के न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ आपको ये थ्योरी पार्ट के लिए आता है। ओके, थैंक यू।